राधिका, मैंने यहाँ 500 रुपए रखे थे, तुमने उठाया क्या? उसकी भाभी पूर्वी चिल्लाते हुए बोली। राधिका अपनी भाभी की तेज आवाज सुनकर सहम गई। वह कहने लगी, नहीं भाभी, मैंने तो कोई रुपए नहीं उठाए हैं। पूर्वी गुस्से से बोली, तुमने नहीं लिए तो और कौन ले गया? अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो यहाँ बैठकर खाना खा रही थी। मुझे अच्छे से याद है, मैंने टेबल पर ही रुपए रखे थे। मम्मी जी तो घर पर हैं ही नहीं, सुमित भी ऑफिस गए हैं और राजू भी स्कूल गया है। घर पर केवल तुम हो, यानी कि वह 500 रुपए तुमने ही चुराए हैं। भाभी के आरोप सुनकर पूर्वी रोने लगी। तभी उसकी माँ जानकी जी भी बाजार से घर आ गई। वह सब्जियों का थैला बहू को देते हुए बोली, क्या बात है राधिका, तू रो क्यों रही है? राधिका कुछ बोलती उससे पहले ही पूर्वी चिल्लाते हुए बोली, आपकी बेटी ने मेरे रुपए चुरा लिए हैं। इससे कह दीजिए कि यह अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। मेरे घर में इस चोरनी के लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए सब्जियों का थैला लेकर रसोई में चली गई। राधिका अपनी माँ के गले लगकर बिलखते हुए बोली, माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। उसकी माँ कहने लगी, बेटी, मुझे पता है कि तुम चोरी नहीं कर सकती, लेकिन बहू के सामने मैं तुम्हारा साथ देकर अपना बुढ़ापा खराब नहीं कर सकती। इतना कहकर वह सिर झुकाकर वहां से चली गई। राधिका विधवा होने के बाद पिछले साल भर से मायके में ही पड़ी हुई थी। उसके ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु के बाद उसे अपशकुनी कहकर घर से निकाल दिया था। उसे लगा था कि दुनिया में और कोई साथ दे या ना दे, उसके मायके वाले तो जरूर उसका साथ देंगे। लेकिन आज वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। फिर उसने भी ठान लिया कि अब वह दूसरों के टुकड़ों पर पलकर अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अगले दिन से वह काम ढूंढने लगी। उसे एक कपड़े की दुकान पर सेल्स गर्ल का काम मिल गया। वह काम पर जाने लगी। तब भी उसकी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया, लेकिन राधिका ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ महीनों में ही रुपए इकट्ठा करके वह किराए के मकान में रहने के लिए चली गई। जब मायके में उसके भाई भाभी और माँ ही उसका साथ नहीं दे रहे थे, तो फिर ऐसे नाम के रिश्तों के साथ रहने का फायदा भी क्या था, जहां उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया जाए। राधिका अब अपनी जिंदगी अपने दम पर ही जी रही थी। भले ही उसे शुरुआत में खाने पीने की थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और यह साबित कर दिया कि अपमान से भरे हुए 56 भोग से बेहतर मेहनत की 2 सूखी रोटियां होती है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि क्या राधिका ने नौकरी करके अलग रहने का फैसला सही किया या नहीं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।